आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 11th क्लास का पेपर किस तरीके से आता है पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ दोस्तों राजनीति विज्ञान का पेपर है और 11th क्लास का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी आपको लिखना है। यहाँ पे टोटल जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश है दोस्तों, आप इस निर्देश को आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। जब आप एक पेपर देने के लिए जाएँ तो आप बिल्कुल माइंड फ्री होके और बिना किसी डाउट के आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो निर्देश है दोनों भाषाओं में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी दोस्तों। चलिए एक एक करके इसको हम देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं किस तरीके से इसका लेवल रहता है और क्या इसमें कितने कितने नंबर का होता है। तो खंड आ में दोस्तों टोटल इसमें 12 अंक दिए गए, एक एक नंबर का आपके पास सवाल है। तो पहला सवाल है 4 ऑप्शन है, फिर पहला सवाल है 4 ऑप्शन है। इस तरीके से MCQ वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से भी इन्होंने मैसेजिंग के द्वारा दिया है और उसके बाद विकल्प में से आपको छांटने के लिए उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो टोटल 4 प्रश्न हो गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोनों भाषाओं में रहेगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे 5वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा 5वां, ऊपर आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, कथन वाला आए दोस्तों। और आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न, फिर उसके बाद ये 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू देखेंगे दोस्तों कि आपके जो लगातार जो है 12 जो प्रश्न रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, अभी एक एक नंबर वाले चल रहे देख सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां, 11वां, 12वां। क्वेश्चन को लेवल देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जिनमें से क्या एक राष्ट्र की मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि दोनों ही किताब में से जो सवाल है पूछे गए हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे। ठीक है, खंड बी में तो ज़्यादातर जो प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो क्या दोस्तों, वो बुक में से हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 11th क्लास का जो जितने भी जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो सब के सब बुक में से ही आते हैं। बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जो बुक से बाहर के आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं चित्र लेखन भी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं 22वां प्रश्न, 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों टोटल। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, यानी कि फुल में से फुल नंबर लाने के पूरे चांस है दोस्तों। खंड डी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये आपके सामने चित्र दिया गया है और चित्र को देख के आपको सवालों को क्या करना है, जवाब यहाँ पे देना है। तब चित्र की भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें चित्र के भी नंबर आते हैं और चित्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज तो बुक में रहते हैं, बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे उसी चित्र में से प्रश्न दोस्तों। उसके बाद ये आता है आपका, ठीक है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। ठीक है, आपको नहीं करना है। ठीक है, कुछ मैप भी आया तो देखिए दोस्तों, मैप किस तरीके से आया आप मैप भी देख लीजिए। मैप का टॉपिक क्या है वो भी आप देख लीजिए। और ये जो पेपर दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा इसका लेवल कठिन नहीं, यानी कि अगर आप बुक पढ़ के गए हैं, ठीक है, तो आप उम्मीद है दोस्तों कि आधे से ज़्यादा प्रश्न जो है आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो सकते कि आपके पास बुक की जो रीडिंग है, बुक की जो समझ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज में भी चल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पैराग्राफ इन्होंने दिया है, देख रहे हैं। पैराग्राफ से भी आप आराम से छाट के जवाब है दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो बुक पढ़ के नहीं गए हैं तो उसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर किस तरीके से आता है। एग्जाम होने से पहले आपके सामने पेपर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल आसानी से, शालीनता से और बढ़िया तरीके से आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो कर पाएँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। तो आप पास होने लायक अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से बिना बुक पढ़े भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने टोटल इसमें जो प्रश्नों की संख्या दोस्तों टोटल 30 संख्या है और 30 प्रश्न है जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। अगर आप भी किसी भी क्लास के पेपर चाहते हैं या प्री बोर्ड, मेन बोर्ड, फाइनल बोर्ड, किसी भी तरीके से किसी भी क्लास का 1st 6 7 8 9 10 11 12 BA ग्रेजुएशन किसी भी क्लास का पेपर चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करिए। जिस क्लास का पेपर आपको चाहिए उसी का आपको वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।